हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रियंका यादव, हिंदी विषय की अध्यापिका। कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले टॉपिक अलंकार को लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। सबसे पहले हम अलंकार परिचय लेंगे। अलंकार जो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुंदरता को बढ़ाने वाला। और अलंकार को कई जगह आभूषण भी आपको कई किताबों में देखने को मिलेगा। यानी कि जो तत्व काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। केशव दास जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने अलंकार के बारे में लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र। अर्थात इन पंक्तियों से ये कहा गया है कि जिस तरह से कोई स्त्री अच्छी जाति की, सुलक्षणी, अच्छे रंग वाली, अच्छे स्वभाव वाली होते हुए भी बिना आभूषण के बहुत अधिक आकर्षक प्रतीत नहीं होती है, उसी तरीके से कोई भी काव्य रचना कितने भी अच्छे वर्णों से सुसज्जित हो, कितने भी अच्छे भावों से बंधी हुई हो, लेकिन उसके बावजूद यदि उसमें अलंकार नहीं है तो वो बहुत अधिक आकर्षक प्रतीत नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि अलंकार के प्रकार, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्दार्थो शरीरम काव्य से, यानी कि काव्य का जो शरीर है वो शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए जो अलंकार के प्रकार हैं उसमें भी मुख्य प्रकार हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जो होता है, इसमें शब्द ही चमत्कार वर्धक होता है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसा कि पढ़ने से हमको प्रतीत हो रहा है कि त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जिससे कि इस कविता में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। यानी कि यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति से ही हमको ये कविता बहुत अधिक आकर्षक लग रही है। यदि हम यहाँ पर इसके पर्यायवाची शब्दों को रख दें, मान लिया जाए कि हमने तट की जगह कूल रख दिया, तरुवर की जगह हम वृक्ष रख दें और तरनी की जगह हम नदी, सरिता आदि कोई भी शब्द ले लें, तो वहाँ पर इस कविता का चमत्कार इतना नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए कहा गया, जहाँ पर अलंकार जो है वो शब्दों पर आधारित होता है वह शब्दालंकार कहलाते हैं। उसका ठीक विपरीत है अर्थालंकार, यानी कि यहाँ पर इसमें अर्थ के द्वारा भावों के संप्रेषण में वृद्धि होती है। यानी यहाँ पर जैसे उदाहरण हम देखेंगे, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ पर मयंक का अर्थ है चंद्रमा। यदि इसकी जगह हम इसका पर्यायवाची शब्द शशि, इंदु या कुछ और रख दें, तब भी इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कविता की सुंदरता वैसी की वैसी ही रहेगी। ये कहलाते हैं अर्थालंकार। और कई किताबों में आपने देखा होगा उभयालंकार के नाम से। तो उभयालंकार क्या होता है? उभय का अर्थ है शाब्दिक दो। तो यहाँ पर जहां भी शब्दालंकार, अर्थालंकार दो एक साथ हो जाएं, या तो दो अर्थालंकार हो जाएं, दो शब्दालंकार हो जाएंगे, वहां पर उभयालंकार कहलाता है।